नमस्कार दोस्त। 130वें संविधान संशोधन की 130वां संविधान संशोधन की समीक्षा बैठक में जिस प्रकार से नया कानून, नया नियम नए तरीके से पेश किया गया कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अगर 30 दिन तक वो जेल में रहेगा, पुलिस हिरासत में रहेगा, तो उनकी कुर्सी या मुख्यमंत्री पद या प्रधानमंत्री पद की कुर्सी चली जाएगी। इस तरीके का कानून जो है आप लोग चर्चा में सुने होंगे, पर ऐसा कानून अभी कोई बना नहीं है भारतीय संविधान में। ऐसा आपका जो आशय है न्यायिक पुलिस हिरासत के बाद प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो स्वतः निलंबन हो जाएंगे, ऐसा वाला कोई वादा, ऐसे वाले कोई कानून नहीं है। यह दावा सही नहीं है, क्योंकि अपने लिए कौन कानून बनाता है? कानून तो यही बनाता है, कानून यही लोग सब सेट करता है, तो अपने लिए थोड़ी कानून बनता है। कानून आम आदमी के लिए बनता है, आम आदमी को हटाना होता है कुर्सी से, अपने को कौन हटाता है? तो ये जो कानून है जो चर्चा में थे, अपने लिए बना ऐसा कुछ था, तो इसके लिए हम क्लियर करने के लिए कि ऐसा अभी कोई कानून नहीं आया है। 130वें संविधान संशोधन की स्थिति को स्पष्ट करते हुए ऐसा मुद्दा आया था, भारत में ऐसा कोई नया कानून या संवैधानिक प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुआ जिसके अनुसार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिन की हिरासत के बाद स्वतः निलंबित कर दिए जाए। मामला अभी चर्चा में था, काफी दिनों से आप देखे होंगे कि ये पूरी प्रक्रिया जो है संविधान में चल रही थी। किस तरीके से जो है ये पूरा प्रक्रिया जो है आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मुख्य मामला ये है कि जिस तरीके से आपराधिक कानूनों कुछ सोशल मीडिया पोस्टों के कारण फैला, वास्तव में जो ये कानूनी दांवपेच था, कुछ सरकारी कर्मचारियों सेवा नियमों में ऐसी व्यवस्था होती है कि यदि कोई कर्मचारी 48 घंटे तक है, 48 घंटे तक अधिक समय तक हिरासत में रहता है तो उसे निलंबित मान लिया जाता है। लेकिन यह संनियम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक या मिनिस्टर के ऊपर नहीं लागू होता है। प्रधानमंत्री के लिए यह व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए संविधान में 30 दिन की हिरासत से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं है, ना तो ऐसा कोई कानून मुख्यमंत्री के लिए पेश किया गया है। यही बात है, यदि प्रधानमंत्री बहुमत खो दे, इस्तीफा दे या उनका निधन हो जाए तभी वो पद से अपने हटते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या ये कानून सिर्फ सामान्य व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं? अपने लिए कौन कानून बनाया जाता है, कौन बनाता है, ये चर्चा का विषय रहा। केवल हिरासत में होने से पद स्वतः समाप्त या निलंबन नहीं होता है। और मुख्यमंत्री के लिए क्या व्यवस्था है? मुख्यमंत्री भी तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उन्हें विधानसभा का विश्वास प्राप्त होता है। यह मुख्य मुद्दा रहा है। यदि वे इस्तीफा दे, बहुमत खो दें या राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करे तभी पद से हटाने की स्थिति बनती है। लेकिन अब आप ये सोचे कि 30 दिन की हिरासत से मुख्यमंत्री स्वतः निलंबित होते हैं, तो ये सब संविधान में क्या लिखा गया? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 130वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा जिक्र किया गया, ऐसी व्यवस्था बनाई जाने की कोशिश की गई, लेकिन आपको समझ में आता है अपने अपने पक्ष में ही कानून बनाएंगे ना, आपके पक्ष में थोड़ी कानून बनाएंगे। वो चोरी डकैती कुल लूट ले जाए हिंदुस्तान को ये लोग, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या इस कानून के तहत कोई भी प्रावधान निलंबन का क्या है, निष्कर्ष किस तरीके से इसका निकलता है? 30 दिन की हिरासत के बाद पीएम या सीएम स्वतः निलंबित होंगे कि नहीं होंगे, यह दावा ही गलत है। यह पूरी प्रक्रिया, ऐसा कोई नया संविधान, नया कानून, नया प्रस्तावित कानून नहीं आया है, ना कोई कानून ऐसा लागू हुआ है। मुख्य मुद्दा यही रहा है कि किस तरीके से चर्चा का विषय बना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद से हटने की जो प्रक्रिया संविधान लोकतांत्रिक परंपराओं और बहुमत के आधार पे ही, सिद्धांतों के आधार पे ही आप उनको हटा सकते हैं, ना कि केवल हिरासत की अवधि पर। यह पूरी कहानी जो है आपके सामने प्रस्तुत की गई, जो पूरी तरीके से अभी चर्चा का विषय बनी रही। लेकिन अब इस पर जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य प्रयोग है, अब मुख्य प्रयोजन है, वह यह है कि क्या इस पूरी कहानी पे किस तरीके से मामला निकल के आया है, किस तरीके से कहानी को अभी चर्चा में ये रहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अगर वो किसी भी तरीके से ऐसी किसी भी प्रक्रिया में फंसते हैं तो उनका जो कुर्सी है वो खाली होने की प्रबल संभावनाओं के तहत इस पे एक मांग बैठी, जेपीसी बैठा, ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, लेकिन उस पर जो है सहमति नहीं बनी और उस मुद्दे को संसद में नहीं पेश किया गया। तो यही बात चर्चा में बनी रही। तो इसके लिए जो है कानून अभी तक नहीं बना है, लेकिन सिर्फ चर्चा थी, चर्चा है और चर्चा ही रहेगी। अपने लिए, अपने पक्ष में, अपने खिलाफ कैसे कानून ये सब बना लेगा? ये सब आपको लगता है कि अपने खिलाफ कानून बनाएगा? ऐसा कभी जीवन में नहीं होना है। तो ये बात थी जो चर्चा का विषय था। 130वें संविधान संशोधन के तहत ये बात रखी गई और ये बात सामने आई भी, लेकिन जो है पक्ष विपक्ष दोनों ने पूरी तरीके से असहमत प्रकट की और इसको जो है कूड़े में डाल दिया गया। मामला इसके आगे बढ़ता थोड़ा सा तो कुछ होता, कुछ संवैधानिक चर्चा होती तब भी कुछ होता, इस पे चर्चा ही नहीं हुई, उसको जो है फाड़ के फेंक दिया गया। तो यह मुद्दा है कि कोई भी व्यक्ति 30 दिन रहे चाहे 30 साल रहे, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अगर वो जेल में है, अगर उसको पास किसी भी ताकत से अगर वो कुर्सी मिल रही है तो वो उसको जो है जरूर संरक्षण के लिए अपने पास रखेगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि नेता कानून हमारे लिए बनाता है, आम आदमी के लिए बनाता है, सरकारी कर्मचारी हो उनके लिए बनाया हुआ है कि 48 घंटे तक हिरासत में रहेंगे तो वो जो है हमें जो है निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है, निलंबित करने का प्रावधान है। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस तरीके से जो पूरा क्रियाकलाप है, ये निकल के आपके सामने आया हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का है
कि ये प्रक्रिया लाई क्यों गई, इस प्रक्रिया को किस तरीके से जो है संयुक्त संसदीय समिति में दिए गए वक्तव्य में इसको प्रस्तुत किया गया। तो यह विचार जो है सत्ता पक्ष की पार्टी ने लाया जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री वो भी जेल में थे, तब दौरान ये जेपीसी ने इसकी मांग रखी थी और उसके दौरान ये प्रक्रिया आई थी। लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ आई और उसके बाद ये प्रक्रिया सिर्फ चली गई। ना तो प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना कैबिनेट मिनिस्टर, किसी को भी आप 30 दिन नहीं 3 साल रखे रहिए हिरासत में, अगर वो चाहते हैं तो कुर्सी पे वो बने रहेंगे जब तक कि उनका बहुमत प्राप्त है। यह पूरी प्रक्रिया रही जो हमने आपको स्पष्ट तरीके से जानकारी दी, स्पष्ट तरीके से बताया है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।